SBA Publications. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपकी टीचर वेदिका और आज हम मिलके पढ़ने वाले हैं स्वर और व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर हमारे पास है अ। अ से क्या होता है? अ से अनार। अ से अनार। आप सब खाते होंगे अनार, अच्छे लगते हैं ना? और क्या होता है अ से? अ से अमरूद। अ से अमरूद। उसके बाद दूसरा स्वर कौन सा है हमारे पास? आ। आ से आम। आ से आम। और ये तो आप सभी को पता होगा ना, आम फलों का राजा होता है। और क्या होता है आ से? आ से आलू। और आलू किसका राजा होता है? सब्जियों का। आ से आलू। इसके बाद कौन सा स्वर है हमारे पास? इ। इ से इमली। इ से इमली। कैसी होती है इमली? खट्टी होती है ना? और क्या है ई से? ई से इमरती। ई से इमरती। इमरती कैसी होती है? इमली कैसी होती है? खट्टी। और इमरती कैसी होती है? मीठी। इसके बाद क्या है हमारे पास? ई। ई से ईख। ई से ईख। और क्या होता है ई से? ई से ईश्वर। ई से ईश्वर। ई के बाद हमारे पास होता है उ। उ से उल्लू। उ से उल्लू। और उ से उपवन। उ से उपवन। सुंदर है ना? इसके बाद ऊ। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। और क्या होता है ऊ से? ऊंट। ऊ से ऊंट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? री। री से ऋषि। री से ऋषि। और क्या होता है री से? ऋण। री से ऋण। फिर आता है हमारे पास ए। ए से एड़ी। ए से एड़ी। और क्या होता है ए से? ए से होता है एक तारा। एक तारा। उसके बाद आ जाते हैं हम ए पे। ए से ऐनक। ए से ऐनक। और क्या होता है ए से? एवरेस्ट। आप सभी ने पर्वत के बारे में सुना होगा ना, एवरेस्ट। उसके बाद आते हैं ओ पे। ओ से ओखली। ओ से ओस। क्या होता है ओ से? ओ से ओखली। और ओ से ओस। फिर हम आते हैं औ पे। इसे हम कहते तो औ है, पर पढ़ते समय इसको हम औ और औ दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे औ से औरत। औ से औरत। और क्या होता है औ से? औषधि। औषधि। किसे कहते हैं औषधि? दवाई को। किसे कहते हैं? दवाई को। इसके बाद हमारे पास है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। और अंडा। अंग से अंडा। उसके बाद आ जाते हैं अहा पे। अहा खाली। वैसे हमें अह से यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है ना? प्रातः। प्रातः मतलब
सुबह। सुबह का समय कुछ ऐसा ही दिखाई देता है ना, सुंदर लगता है ना। चलिए इसी के साथ हमारे स्वर समाप्त होते हैं। तो अब हम मिलकर अपने स्वरों को दोहराएंगे। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अहा खाली। चलो मिलके बजाए ताली। इसी के साथ हमने अपने स्वर समाप्त कर लिए। अब यहाँ हमारे पास एक अभ्यास कार्य है। यहाँ हमको अक्षर को चित्र से मिलाना है। आशा करती हूँ आप ये कर पाएंगे। इसके बाद हमें चित्र को पहचान कर उनको सही अक्षर से मिलाना है और चित्र में रंग भरना है। रंग भरना तो आपको अच्छा लगता होगा ना। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम एक और अभ्यास करेंगे। चित्र को पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाएंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि ये हमारा चित्र है। क्या है ये? ओ से ओखली। तो क्या ये ओ से ओखली है? नहीं, ये तो अ से अनार है ना? और ये तो ई से इमली है। ऐसे ही ये भी ओ से ओखली तो नहीं है ना? ये तो ए से एड़ी है। और हमें किस पर गोला लगाना है? ओ से ओखली पर। क्या ये ओ से ओखली है? बिल्कुल। तो हम इसी पर गोला लगाएंगे। समझ गए होंगे आप सब, है ना? इसी तरह आपको ये पूरा अभ्यास करना है। ठीक है? इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन में सबसे पहले हमारे पास आता है क वर्ग। क वर्ग। इसमें हमारे पास कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला। उसके बाद घ से घर, घ से घर। और अणा खाली। अणा क्या होता है? खाली। इसी के साथ हमारा क वर्ग भी समाप्त होता है। क वर्ग के बाद हमारे पास कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। तो आइए अब पढ़ते हैं च वर्ग। च वर्ग। आइए देखें इसमें सबसे पहला अक्षर कौन सा है? च। च से चम्मच, च से चम्मच। छ से छतरी, ज से जहाज और झ से झरना। इसके बाद हमारे पास क्या है? न्य। न्य क्या होता है? खाली। न्य खाली। इसी के साथ हमारा च वर्ग भी समाप्त होता है। आगे हम आते हैं ट वर्ग पे। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू और ढ से ढपली। अणा खाली। उसके बाद त वर्ग। त वर्ग का सबसे पहला अक्षर कौन सा होता है? त से तबला, त से तबला, थ से थर्मस, थ से थर्मस, द से दवात, द से दवात और ध से धनुष, ध से धनुष, न से नल। इसके बाद देखते हैं प वर्ग। प से पतंग,
प से पतंग, फ से फल। फ से फल के बाद क्या है? ब से बतख और भ से भालू। भ से भालू के बाद आता है म से मछली। म से मछली। अब हम क्या करेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? आइए देखें। य से यज्ञ, य से यज्ञ। र से रथ, र से रथ। ल से लट्टू, ल से लट्टू। व से वक, व से वक। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं? श से शलगम, श से शलगम। श से षटकोण, श से षटकोण। स से सपेरा, स से सपेरा। ह से हल, ह से हल। और उसके बाद हमारे पास हमारे कौन से व्यंजन आते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। और ये कौन कौन से होते हैं? क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। और श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक। इसके बाद हमारे पास हमारे अंतिम व्यंजन आते हैं जिन्हें हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? अतिरिक्त व्यंजन। जैसे ण। ण किस अक्षर में, किस शब्द में प्रयोग होता है? सड़क। ण किसके लिए प्रयोग करा गया है? सड़क। ण। और हमारे पास आता है ढ। ढ जो कि पढ़ाई में प्रयोग होता है। पढ़ाई शब्द के बीच में जो अक्षर है वो क्या है? ढ। इसी के साथ हमारे व्यंजन भी समाप्त होते हैं और हम आते हैं हमारे अभ्यास कार्य पे। इसमें आपको क्या क्या करना है? दिए गए चित्रों को पहचान कर सही अक्षर से मिलान करना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता देती हूँ। सबसे पहली तस्वीर हमारे पास किसकी है? ये पहला चित्र किसका है? एक बतख का। बतख कौन से अक्षर से मिलाई जाएगी? ब से। ब से बतख। ऐसे ही बाकी चित्रों को भी आपको उनके सही अक्षर के साथ मिलाना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा अभ्यास कार्य आता है जो कि है ये। इसमें हमें चित्र देखकर सही अक्षर लिखना है। आशा करती हूँ ये भी आपके लिए आसान होगा। इसके बाद हमारे पास एक और अभ्यास कार्य है जिसमें हमें स्वर और व्यंजन को छांट कर लिखना है। यानी कि इन सभी अक्षरों में से स्वर को हमें अलग लिखना है और व्यंजन को अलग लिखना है। जैसे कि स एक व्यंजन है और आ एक स्वर। समझ गए ना आप? यहाँ पर आपको सारे स्वर लिखने हैं और यहाँ पर सारे व्यंजन। आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अब बाकी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।